हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। कॉलम वन में दे रखा है एटम्स और आयंस, और कॉलम टू में दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली हमें मैच करना है कॉलम वन को कॉलम टू के साथ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड यहाँ पे हमारे पास ए में है कॉपर। तो कॉपर का अगर एटॉमिक नंबर हम लोग देखें बच्चों, तो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। एंड कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो ये आता है 1s2, 2s2, 2p6। उसके बाद आता है बच्चों यहाँ पे 3s2, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। यस, लास्ट में हम लोग यहाँ पे 3d9 4s2 नहीं लिखते हैं, 3d10 4s1 लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा कॉपर होता है, इसमें जो डी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 3d9 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये अंदर में अगर ले ले 3d ऑर्बिटल के अंदर, तो ये कैसा हो जाता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, तो ये एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का। एंड ये एक्सेप्शन भी हम लोग इसे मानते हैं। तो ये 3d10 एंड 4s1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका मैच देखूं ए का, तो ए का मैच हो रहा है बच्चों यहाँ पे आर के साथ। ए का मैच हो रहा है हमारा यहाँ पे आर के साथ। ओके, 4s1। बी में हमें दे रखा है Cu2+। तो Cu2+ में सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। यहाँ पे हमें दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बच्चों S1 से। तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा डी से, यानी कि बाहर वाले सेल से सबसे पहले जाएगा। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ पे आ जाएगा 3d9, 4s0। ओके, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा एस से, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा यहाँ पे डी से। तो दो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये 3d9। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखूँ बच्चों, तो इसका मैच हो रहा है एस के साथ। एस में अगर देखो तो यहाँ पे है 3d9। ओके, तो ये मैच हो गया हमारा। और सी में दे रखा है जिंक, Zn2+। तो हमारे पास है यहाँ पे Zn2+। तो सबसे पहले अगर मैं जिंक का लिखूँ बच्चों कॉन्फ़िगरेशन, तो जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और उसके बाद जाएगा ये 4s2, 3d10। ओके, तो ये हमारे पास हो गया 10, 2 12, 6 18, 18 2 20, और ये 10 30। तो ये होता है हमारे पास जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल देखूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4s2, और यहाँ पे Zn2+ है हमारे पास। दो इलेक्ट्रॉन s2 में से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जो हमारा एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ आ जाएगा 3d10 और 4s0, यानी कि s में से हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो अगर मैं इसे मैच करूँ बच्चों, तो ये p के साथ मैच हो जाएगा 3d10। ओके, तो ये p के साथ मैच हो जाएगा। एंड डी में दे रखा है Cr3+। डी में हमारे पास दे रखा है Cr3+। तो अगेन हम लोग सबसे पहले क्रोमियम का देख लेते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। कॉन्फ़िगरेशन आता है इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ पे आता है 4s1, 3d5। अगेन ये भी एक्सेप्शन होता है, क्योंकि d5 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 4s1 और 3d5। तो यहाँ पे 3+ है, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग एस से रिमूव करेंगे, आउटर मोस्ट सेल से, उसके बाद इनर सेल से। तो ये डी से रिमूव होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा हमारा ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ पे आ जाएगा 3d3 और 4s0 हो जाएगा हमारा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 3d3। तो अगर मैं इसे मैच करूँ बच्चों, तो ये मैच हो जाएगा हमारा टी के साथ, 3d3 के साथ। तो अगर ये मैं सभी मैच देखूं, तो जो हमारा करेक्ट मैच आ जाएगा ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का आर हो गया, बी का एस हो गया, सी का पी हो गया, एंड डी का टी हो गया। ओके बच्चों, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।